देश को आज एक नया प्रधान न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस संजीव खन्ना को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में ये समारोह आयोजित हुआ। जस्टिस खन्ना अब 13 मई 2025 को इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। तत्कालीन सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से भेजी गई सिफारिश को मंजूर करते हुए 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का 51वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था। जस्टिस संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो 2005 से 2019 तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे। सुप्रीम कोर्ट में वो अब तक लगभग 117 मामलों में फैसला लिख चुके हैं। साथ ही वो अहम मामलों में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की कई बेंच का हिस्सा भी रहे। 2019 में वो 5 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसमें कहा गया था कि कई मामलों में सीजेआई का ऑफिस भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। जस्टिस खन्ना 5 जजों की उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 2023 के फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को संवैधानिक करार दिया था। 2024 में बहुमत की राय से सहमत जताते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। 2024 में जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 100% वीवीपीएटी वेरिफिकेशन की मांग ठुकराते हुए मौजूदा ईवीएम व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बताया। नवंबर 2024 में वो 7 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा रहे, जिसने अल्पसंख्यक संस्थान की परिभाषा को लेकर 1967 में दिए गए अजीज बाशा के फैसले को ही उलट दिया। 1967 के अजीज पाशा फैसले को पलटने के मामले में बहुमत की राय से सहमति बनी। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक भारत के प्रधान न्यायाधीश पद पर रहेंगे। 10 नवंबर 2024 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सीजेआई के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया। अपने 2 साल के कार्यकाल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई अहम निर्णय दिए। सीजेआई के तौर पर उन्होंने जो फैसले दिए उनमें 2023 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को संवैधानिक घोषित करना, 2024 में चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करना, 2024 के फैसले में SC/ST वर्ग में उपवर्ग बनाकर आरक्षण में आरक्षण को सही ठहराना और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के फैसला शामिल थे। सीजेआई नियुक्त होने से पहले भी जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की कई अहम बेंच का हिस्सा रहे। इसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मामला, निजता को मौलिक अधिकार मानना, आधार की संवैधानिक और समलैंगिकता को अपराध न मानना शामिल था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लगभग 8.5 साल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। सीजेआई के तौर पर 2 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी बनाने, लंबित मामलों में कमी लाने और पेपरलेस कोर्ट के लिए IT सर्विस के इस्तेमाल पर खासतौर